दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मेरे से गलत व्यवहार क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। राधा जी बहुत ही तेज और गर्म मिजाज महिला थी। उनका अक्सर ही लोगों से कुछ न कुछ मन मुटाव व झगड़ा हो जाता था। उम्र के साथ उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। राधा जी और अशोक जी का एक ही बेटा था अमित। बहुत ही नाजों से पाला था अमित को राधा जी व अशोक जी ने सारे शौक पूरे किए थे। उसके पढ़ाई में अच्छा था तो समय के साथ जल्दी ही अच्छी कंपनी में सेटल भी हो गया। वहीं पर उसको एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, काले घुंघराले बाल तथा प्यारी सी मुस्कान वाली लड़की मिली मीता। जैसे ही नजर मिली उससे दिल ने कहा कोई अपना खास ही है। रोज रोज से मिलने जुलने से ना जाने कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जल्दी ही अपने प्यार का इजहार कर दिया दोनों ने और कुछ ही महीनों में मीता अमित के घर सपना संजोई उसकी पत्नी बनकर आ गई। राधा जी को अमित ने जो अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर इकलौता बेटा था तो उसकी पसंद के आगे बिन मुंह बनाए घुटने टेकने ही पड़े। क्या करती, एक ही बेटा था, उसकी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही थी। उन्होंने मीता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे तो सुबह उठ के साथ ऑफिस जाते और शाम को साथ ही आते थे। ऑफिस के कामों के साथ साथ मीता घर में सबको खुश रखने की भरसक कोशिश करती, पर स्वभाव की तेज होने से राधा जी कुछ ही महीने के बाद आदतन मीता के कामों में कमियां निकालने लगी। मीता उनकी कही बातों के अनुसार कुछ सुधार करने की कोशिश करे, पर उसने देखा कि उनकी तो आदत ही है। कुछ महीनों में वह भी उनको अच्छे से जानने लगी। उसने देखा कि आस पास के लोगों से छोटी छोटी बातों को लेकर उनकी कुछ न कुछ बहस हो जाती थी। परिवार में रिश्तेदार भी उनसे ज्यादा खुश नहीं रहते। एक दिन राधा जी बिना बात के मीता को टोक रही थी। बहुत देर हो गई सुनते सुनते, पर आज स्वभाव से शांत और सीधी मीता गुस्से में बोल ही पड़ी और बोली, मैं आपकी बहू हूँ। सासू माँ संभल के बोलिए, आप किसी से कैसे भी बोल सकती हैं, पर मैं तो आपके घर के सदस्य हूँ तथा आपके सुख दुख बीमारी में सबसे पहले आपके लिए मैं ही खड़ी होगी। और हाँ, हर किसी से बैर लेना अच्छी बात नहीं। अब आपको समय के साथ अपने स्वभाव
में बदलाव करना चाहिए। मैं आपको अपनी माँ की तरह ही प्यार और इज्जत देती हूँ, पर आप मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। ऐसा कहते कहते मीता का गला भर आया और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आज मीता का ये जवाब सुन राधा जी के होश उड़ गए। कल की आई लड़की ऐसा बोल रही है, उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। बाद में वह भावुक भी हो गई। राधा जी भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। पहले तुमको बहुत ही गुस्सा आया, फिर वह शांत दिमाग से सोची। मीता बहुत ही सीधी सादी सिंपल लड़की थी। आज तक उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया था और आज पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा शायद मीता सही कह रही है। तभी थोड़ी देर बाद अशोक जी आए। उन्होंने उनका उदास व चिंतित चेहरा देख उसका कारण जानना चाहा। राधा जी ने सारी बातें बताई तथा पछताते हुए बोली कि शायद मेरी ही गलती है। मैं ही बहुत सी बातों पर गुस्सा करती रहती हूँ, बाद में फिर दुखी भी होती हूँ। अशोक जी मुस्कुराए और बोले, चलो अच्छा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तो तुम्हें कभी कभी समझाना चाहता था, पर क्या तुम सुनना ही नहीं चाहती थी। चलो आज तुम्हें एहसास हुआ, अच्छी बात है। उम्र के साथ कभी कभी कुछ लोगों का गुस्सा बढ़ता है, इसलिए मुझे लगता है अपना मन जो काम पसंद है उस काम में लगाना चाहिए। घर की जिम्मेदारियां अब धीमे धीमे मीता को सौंप दो। मीता और अमित ही हमारे सब कुछ हैं, तो हम सबको एक दूसरे के हिसाब से ही चलना चाहिए। घर में प्यार और स्नेह बना रहे तो सभी को अच्छा लगता है। इससे परिवार में सुख शांति भी रहेगी। डरते हुए धीरे से अशोक जी ने बोला, राधा जी। अशोक जी की बात पर सिर हिला के मुस्कुरा दी और बोली कि आगे से मैं अपने व्यवहार में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगी। कल हम लोग बाजार जाकर पौधे लाएंगे और अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा करेंगे। और आप बगल की झुग्गियों में जो बच्चों को पढ़ाने जाते हो, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। अशोक जी बोले, जरूर। ये कहा वह हंस दिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।